CNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के वजीर खारजा ने कहा है कि 250 के करीब कैनेडियन हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जो कि वुहान में हैं, ताहम उनमें से 126 ने मदद की दरख्वास्त की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के उमूर खारजा के वजीर का कहना है कि ओटावा एक नए कोरोना वायरस के फैलने के दौरान चीन में कैद 126 कैनेडियन की मदद के लिए कोशिशें कर रहा है। चीन गुज़िश्ता हफ्ते से 11 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहर वुहान से वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है, जिसमें ट्रेनों, बसों और हवाई जहाजों को बंद करना शामिल है। कनाडा के वजीर खारजा ने कहा है कि 250 कैनेडियन हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जो कि वुहान में है, ताहम उनमें से 126 ने मदद की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अपने शहरियों को वापस लाने के लिए तमाम ऑपरेशंस पर गौर किया जा रहा है, जबकि उन तमाम से राब्ता कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा के नेशनल लैब के मुताबिक कोरोना वायरस का दूसरा केस टोरंटो में खातून के सामने आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर सेहत की जानिब से मुल्क में दूसरे कोरोना वायरस के मरीज की तस्दीक कर दी गई है। कनाडा की नेशनल लैब के मुताबिक कोरोना वायरस का दूसरा केस टोरंटो में एक खातून में सामने आया। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि कनाडा में कोरोना वायरस के शिकार दोनों मियाँ बीवी की उम्र 50 साल है, जो 22 जनवरी को चीन के शहर ग्वांगजू से टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि अस्पताल में शौहर का इलाज किया जा रहा है, जबकि बीवी का इलाज घर में किया जा रहा है, जिन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। दूसरी जानिब ओंटारियो की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के 8 केसेस को क्लियर कर दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक हुकूमत ने पॉलिसी में तब्दीली के बजाय आवाम की जरूरियात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्वेबेक हुकूमत ने पॉलिसी में तब्दीली के बजाय आवाम की जरूरियात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। क्वेबेक के उबूरी लिबरल रहनुमा पियर आर्कोन का कहना है कि कौमी असम्बली का मौसम सरमा का इजलास तातीलात से कबल खत्म होने वाले इजलास से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। उनका कहना था कि हम शहरियों के लिए पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारे पास हुकूमत में बहुत सारा पैसा, बजट में इजाफे जैसी चीजें हैं, ताहम लोग उन चीजों को नहीं देखते। हमें अवामी मुफादात का दिफा करना है। लिबरल रहनुमा का कहना था कि अवाम को टीचर्स और नर्सों की जरूरत है, उन्हें स्ट्रक्चर में तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में लगी आग पर काबू पाने के लिए 100 के करीब फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया, जिस पर 1.5 घंटे से ज्यादा के वक्त में काबू पा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में लगी आग पर काबू पाने के लिए 100 के करीब फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया, जिस पर 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त में काबू पा लिया गया। फायर सेक्शन चीफ के मुताबिक उन्हें इन्हीं सेनेगाल और फोर्साइथ के करीब 7 यूनिट्स पर मुश्तमिल कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी की इत्तला मौसूल हुई। फायर चीफ की जानिब से बताया गया है कि फाल फायर अलार्म सिस्टम के सबब वहां मकीनों को आग का पता चला। उन्होंने बताया कि जो लोग अपने मकानात से महरूम हुए हैं उनके लिए रेड क्रॉस वहां मौजूद है। उन्होंने बताया कि 110 के करीब फायर फाइटर्स ने आग पर 4 मुख्तलिफ मकामात से काबू पाया। हाइड्रो क्यूबेक की जानिब से एतराफ के इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी गई, जिससे तकरीबन 3100 के करीब अफराद मुतासिर हुए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। व्हाइट हाउस में इस्राएली वजीर आजम के साथ सदर ट्रंप ने यह मंसूबा पेश किया, जिसकी तफसीलात से भी कबल फलस्तीनी मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि यह मंसूबा हर हाल में इसराइल के मुफाद में पेश किया जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों से किसी किस्म की मुशावरत के बगैर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से 2 साला मुज़ाकरात के बाद मशरिक़ वस्ता और फलस्तीन से मुतालिक अपना मंसूबा पेश कर दिया, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम भी दिया गया है। व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम के साथ सदर ट्रंप ने यह मंसूबा पेश किया, जिसकी तफसीलात से भी कबल फलस्तीनी मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि मंसूबा हर हाल में इसराइल के मुफाद में पेश किया जाएगा, जबकि नेतन्याहू ने उसे तारीख साजी का एक मौका करार दिया है, जिसके तहत इसराइली सरहदों का हतमी तयन किया जा सकेगा।
ट्रंप का कहना था कि अमन मंसूबे के तहत मगरबी किनारे को आधे हिस्से में नहीं काटा जा सकेगा। यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़सिम और बहुत अहम दारुल हुकूमत कहलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के लिए अमन मंसूबा 80 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मंसूबे से फ़लस्तीन में $50 अरब की तिजारती सरमायाकारी होगी। अगर सारे मामलात आसानी के साथ तय हो गए तो 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुलाजमत के मौके मिल सकेंगे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने व्हाइट हाउस के साथ मज़कूरा मंसूबे के ऐलान के बाद किसी भी मुज़ाकरात में शामिल होने से वाज़े तौर पर, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप की जानिब से मंसूबे का ऐलान होने के बाद हजारों फ़लस्तीनियों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज शुरू किया और इसराइल को तकसीम ना करने के नारे भी बुलंद किए। मुजाहिरीन ने बावर कराया कि उनकी सरजमीन पर कोई भी मुल्क अपनी मर्जी की पॉलिसी मुसल्लत नहीं कर सकता। ईरान ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए फ़लस्तीन इसराइल अमन मंसूबे की मजम्मत की है। ईरान की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ये सदी की सबसे बड़ी गद्दारी है। ये अमरीका का फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत करदा शर्मनाक और नाकाम मंसूबा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। रूस में बर्फबारी के तूफान से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जबकि कई परवाजें भी मुअत्तल कर दी गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के मुख्तलिफ शहरों में सर्द मौसम शिद्दत इख्तियार कर गया है। रूस के मुख्तलिफ शहरों में तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। बर्फबारी के तूफान से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जबकि कई परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। मौसम की खराब सूरत हाल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। जमैका और क्यूबा के दरमियानी इलाके में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मुतासिरा इलाकों में जलजले के बाद 6.1 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जमैका और क्यूबा के दरमियानी इलाके में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि जलजले का मरकज जमैका के साहिली इलाकों के करीब था। जलजले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले की शिद्दत अमरीकी शहर में भी महसूस की गई, जहां बड़ी तादाद में लोग इमारतों से बाहर निकल आए। ताहम किसी भी मुल्क में हलाकत की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। जलजले के बायस इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सड़कों पर भी गड़े पड़ गए। मुतासिरा इलाकों में जलजले के बाद 6.1 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं चीन में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 132 हो गई। उधर अमेरिका, जापान और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी कोरिया, बरतानिया और स्पेन ने भी अपने शहरियों के वुहान से इनखला की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 132 हो गई है। चीन भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 6000 हो गई है। अमेरिका ने चीन के कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मुतासिर शहर वुहान से अपने 240 शहरियों को तैयारा भेजकर निकाल लिया है, जबकि जापान ने भी अपने 200 शहरियों को चीन से निकाल लिया है। इससे कबल वायरस फैलने से रोकने के लिए मंगोलिया ने चीन और शिमाली कोरिया के साथ अपने सरहद मुकम्मल बंद कर दी थी। चीन के 17 शहरों में ट्रेन, बस और फजाई सर्विस मुकम्मल बंद है। हांगकांग के रेलवे स्टेशन सुनसान पड़े हैं। वायरस के बाद हांगकांग हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को छुट्टियों के बाद घरों से ही काम करने की हिदायत कर दी है। जर्मनी और कंबोडिया में भी कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं। हांगकांग और मलेशिया ने अपने शहरों को चीनी सूबे हैबी का सफर न करने की हिदायत की है। फिलिपाइन ने चीनी शहरियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत खत्म कर दी है। इस खतरनाक और लाइलाज वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकली का पहला केस जापान और जर्मनी में भी सामने आ चुका है। मुतासरा मरीजों ने चीन के शहर वुहान का दौरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस वायरस का निशाना बन गए। उधर अमेरिका, जापान और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी कोरिया, बरतानिया और स्पेन ने भी अपने शहरियों के वुहान से इनखला की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हांगकांग ने चीन से जुड़ी अपनी कुछ सरहदों को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब कराची में कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया, जबकि कोई केस आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की बयान करदा तारीफ पर पूरा नहीं उतरा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।